ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं, मैं खबरें कहूं या अफवाह कहूं, दोनों बातें हैं, कि योगी आदित्यनाथ को सेंटर में बुलाया जा सकता है 2022 में। केंद्रीय नेतृत्व इन पे भरोसा जताना नहीं चाहता है, और योगी को बुलाया जाए केंद्र में, और यहाँ पे किसी और को कमान दी जा सकती है। कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए बिल्कुल सिरे से झूठ है। बल्कि अभी आपने सुना होगा, मैंने खुद डिबेट करी एनडीटीवी पे कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें नरेंद्र मोदी रहे, जिसमें अमित शाह रहे, जिसमें नड्डा रहे, जिसमें माननीय होसाबोले जी रहे, जिसमें सुनील बंसल रहे। मैंने इनमें से कुछ लोगों को जानता था, मुझे पता लगा तो मीटिंग ही नहीं हुई और सबने इस पे आर्टिकल लिख दिए, इसके अंदर बात क्या हुई वो भी कर दी। आप समझ पा रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे गढ़ी जाती है कहानी, कैसे गढ़ी जाती है कहानी। देखिए हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी से तो ये लोग 6 साढ़े 6 साल से परेशान है ही, है ना। अब उन्होंने कहा इसके नरेंद्र मोदी को हम अब चलिए हम डील करते हैं, कुछ करते हैं। तो अब ये योगी आदित्यनाथ आ गए, अभी अमित शाह आ गए, इनके पास तो लीडरों की लाइन लगी है, तो करें क्या। तो इनका जो प्राइम टारगेट बन गया है, नरेंद्र मोदी को तो टारगेट करते ही रहेंगे, तो उन्होंने कहा प्राइम टारगेट नंबर 2 ले लें योगी आदित्यनाथ। तो कैसे करें, तो उसमें बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। एक तो ये उत्तर प्रदेश की डिस्प्रोपोर्शनेट रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे हमारी स्टार्टिंग में बात हुई कि केस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, केस सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, केस सबसे ज्यादा केरला में है, लेकिन रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, उत्तर प्रदेश की होगी, है ना। क्योंकि हमें योगी आदित्यनाथ, उसका भगवा कलर, उनका इतना सारा काम करना वो पसंद नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये अब और कैसे करें, तो एक तो एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करें, डिस्प्रोपोर्शनेट रिपोर्टिंग करें। दूसरा क्या करें, अच्छा ये योगी मोदी की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, लग रहा है ये इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा जो इतना बड़ा वोट बैंक है दोनों के पास 20-20 25-25 वोट बैंक है, जमा कर दे तो 40-44% वोट बैंक है। सौरभ भाई आपको कुछ समझ है, अगर कोई ऐसा दल या समूह जो 44% वोट शेयर अगर कमांड करता हो तो उसकी जीत निश्चित है। वो भी बिल्कुल। फिर भी 60 सीट भाजपा ले आई, 62 सीट भाजपा ले आई। तो फिर अब क्या करें, इन दोनों की जोड़ी अच्छी है। राम मंदिर के जब भूमि पूजन हुआ दोनों साथ साथ चले, लोगों ने कहा भाई यही देश चलाएंगे दोनों। तो अब ये जोड़ी में कंफ्यूजन कैसे क्रिएट है, तो बहुत सारी खबरें आएंगी, अरे नरेंद्र मोदी ने इसको ये कह दिया, योगी ने उसको ये कह दिया, पता इनको कुछ नहीं है, एक्सेस इनको बस कुछ नहीं है। देखिए पहले जमाना हुआ करता था जब बरखा दर डिसाइड करती थी कौन मंत्री बनेगा, आपने देखा होगा गुलाम कैसे हो और ये कैसे हो वो कैसे हो मंत्री बन रहे थे, स्टील किसके पास जाएगा और वायु किसके पास जाएगा। उस जमाने से जब हाई प्रोप्राइटरी थी, जब ये फ्लाइटों के साथ उड़ के जाया करते थे, मनमोहन सिंह के साथ विदेशों में घुमा करते थे, मजे करा करते थे, उससे हालत इनकी ये आ गई, कल मंत्री बनने वाले होते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, ये 4 नाम बताते हैं कि ये आने वाले हैं, ये आने वाले, उन 4 में से एक भी नाम नहीं होता जब नाम आता है। तो ये हालत जब हाँ हो जाएगी पत्रकारों की, जो केवल सुर्खियों पे जिया करते थे, जो केवल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पे जिया करते थे, तो उनको तो अब बुरा लगेगा ही भैया। तो जी। वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, एक मीटिंग क्रिएट कर दे रहे हैं, उस पर डिबेट भी कर दे रहे हैं, एक मीटिंग क्रिएट हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ ये होना था, जनवरी में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल एक्सपेंशन होना था, लेकिन कोरोना की अफरा तफरी में वो नहीं हुआ। उस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई, पिछले साल से 3 मंत्रियों का भी निधन हो गया, कोरोना से भी हुआ और वैसे भी वृद्ध थे। 3 मंत्रियों का, और 2 या 3 पद रिक्त भी हैं, तो 6-7 मंत्रियों के पद रिक्त हैं जिनको भरा जा सकता है। अभी पूरा साल पड़ा है, फरवरी में इलेक्शन है, तो वो होना था। संगठन में भी कुछ चेंज की बात चल रही थी कि संगठन में कुछ पद इधर-उधर किए जाएंगे। चुनाव, कुछ लोग संगठन को मजबूत करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़वाने में अच्छे होते हैं। उस संगठन को पता होता है कौन कौन उसका वॉरियर किसके लिए अच्छा है। तो वो कुछ चेंज होने थे, उसके लिए कुछ मीटिंग हुई लखनऊ के स्तर पे, तो उसको ऐसा बड़ा बना दिया गया। तो देखिए आपने जितने सर्वे देखे हैं, इंडिया टुडे जैसी मैगजीन जो बहुत नरेंद्र मोदी और योगी की तारीफ नहीं करती है, उसके सर्वे में बार बार योगी प्रथम मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो जी। इसलिए, और काम डब्ल्यूएचओ से लेकर नीति आयोग सबने तारीफ करी है। कल तो मैंने ये वीडियो डाला था ट्विटर पे, एम्स के एक्स डायरेक्टर ने तारीफ करी है कि जब मैं एम्स का डायरेक्टर था और योगी जी सांसद थे, तो मेरी उनसे लोकसभा में चर्चा हुआ करती थी। वो कहते हैं वो तो खुद पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, उन्होंने जिस तरह से जापानीज एंसेफेलाइटिस पे हमला किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो तो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो एम्स के डायरेक्टर से हमें सुनने को मिल रहा है, हमें नीति आयोग से सुनने को मिल रहा है, हमें डब्ल्यूएचओ से सुनने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो वो सब मेरे ख्याल से भ्रांतियां ही। चलिए शांतनु जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आएगी, और वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि आपसे आपने जो तथ्यात्मक तरीके से योगी सरकार के बारे में चीजें रखी हैं, उस पर ये कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं। बाकी हम चूंकि समय अवधि कम है, इस वजह से मैं ज्यादा समय आपका नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं आपको लंबे समय के लिए आमंत्रित करूंगा, और हमारे दर्शकों से वादा करिए कि आप जरूर आएंगे। और बस फिलहाल के लिए तो इतना ही। जी जी जी, हम लोग मिलते रहेंगे। मैं आपके इंग्लिश मीडिया चैनल में सिटी के कई बार आया हूँ, और अच्छे विषयों पे आप लोग बात करते हैं और अपनी बात प्रखरता से रखते हैं। हिंदी में भी शुरू करा, आपके हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम।
और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही बात कर पाता हूँ, तो मैं आपके साथ रहूंगा सौरभ भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और आप लोगों से भी हमारी अपील यही है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर रखें। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, धन्यवाद। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.